नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। ये संयोग ही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर मिले कथित नोटों की जांच के लिए गठित 3 न्यायाधीशों की समिति ने जिस दिन अपनी रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश को सौंपी, ठीक उसके अगले दिन सर्वोच्च न्यायालय के 21 न्यायमूर्तियों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी। इन तमाम जजों की जायदाद का पूरा ब्यौरा अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निसंदेह ये एक सराहनीय पहल है और न्यायपालिका में व्यापक पारदर्शिता के लिहाज से अनुकरणीय भी है। सुप्रीम कोर्ट की इस कवायद की अहमियत इसलिए भी अधिक है कि ये हमारी शीर्ष न्यायपालिका की प्रतिबद्धता दर्शाती है। दरअसल कुछ विसंगतियों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका की दुनिया भर में काफी प्रतिष्ठा है और उच्च न्यायपालिका के एकाधिक प्रकरणों से इसकी छवि को कोई चोट न पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसकी कार्यप्रणाली में अधिकाधिक पारदर्शिता बरती जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन करते हुए जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया और उनके बीच जो शानदार संतुलन साधा, भारतीय लोकतंत्र उसका जीवंत प्रमाण है। इसके तीनों अंगों ने पिछले 7.5 दशकों में अपनी संवैधानिक शक्ति के दायरे में एक दूसरे को नियंत्रित, संवर्धित किया है। ऐसे कई मौके आए जब विधायिका व कार्यपालिका के निर्णयों को असंवैधानिक बताते हुए न्यायपालिका ने निरस्त किया और शेष दोनों अंगों ने शीर्ष अदालत के फैसले के आगे अपना सिर नवा दिया। आखिर न्यायपालिका के पास ही संविधान के संरक्षण की शक्ति है, मगर कोई भी तंत्र या व्यवस्था अपनी शक्तियों के साथ तभी न्याय कर सकती है जब उसके शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता संदेह से परे हो। इंटीग्रिटी अगर डाउटफुल हो गई ना, सब बेकार। न्याय के आसन पर बैठे लोगों के लिए तो ये और भी आवश्यक है कि उनकी ईमानदारी और आचरण पर किसी किस्म की उंगली न उठे। भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का एक बड़ा आधार भी यही रहा है कि जब कभी उच्च न्यायपालिका के किसी जज के आचरण पर सवाल उठे, शीर्ष अदालत ने तुरंत कदम उठाया और संतोषजनक कार्रवाई की। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का प्रकरण इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 14 मार्च को कथित रूप से उनके सरकारी आवास से नकदी पाए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बगैर वक्त गंवाए न सिर्फ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई, बल्कि मामले की जांच के लिए 3 हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की एक कमेटी गठित कर दी और जांच पूरी होने तक न्यायमूर्ति वर्मा को अदालती कार्रवाई से दूर रहने का आदेश दिया। अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो यकीनन उसके निष्कर्षों के अनुरूप कार्रवाई भी होगी। यानी जो रिपोर्ट आई उसमें जस्टिस वर्मा के ऊपर आरोप पुख्ता हो गया। दुर्योग से अन्य क्षेत्रों में विरले ही ऐसी तत्परता देखने को मिलती है और शायद यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी स्थिति अच्छी नहीं। बहरहाल शीर्ष अदालत के माननीय जजों ने अपनी जायदाद सार्वजनिक करके जो मिसाल कायम की है, उसे न्यायपालिका के निचले स्तर तक ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी शीर्ष न्यायपालिका की जो अच्छी छवि है, निचली अदालतों के बारे में ठीक वैसी ही धारणा नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।